अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आप तमाम तलबा का खुशामदीद है। आज हम 10वीं जमात के लिए इल्म रियाज़ी हिस्सा दुवम का पर्चा हल करेंगे। वाज़ेह है कि हमारे चैनल पर सीरीज़ शुरू है नवनीत पेपर सोल्यूशन के लिए। तो ये अभी जो आप इस वक्त देख रहे हैं, हम बुलंद मेयार के जो सवालात होते हैं, जो हॉट्स क्वेश्चन होते हैं, सवाल नंबर 4 में जो पूछे जाते हैं वो हम हल करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए, सबसे पहला सवाल जो है, तो पूरी तवज्जो के साथ इस वीडियो को देखते रहिए। देखते देखते इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से जो है हिम्मत अफजाई होती है, हमारी हौसला अफजाई होती है, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो और बनाते रहें। तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को पूरा ऑनलाइन देखने के बाद अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए आइए बच्चों, शुरू करते हैं सवाल नंबर 4 का पहला। तो बच्चों, सवाल नंबर 1 चौथे का पहला यहाँ मौजूद है, शक्ल बनी है आपके सामने। क्या बोला गया है कि एक ख़त जो है वो मुसल्लस ABC के ज़िला AC और AB को बिलतरतीब नुकात P और Q पर कता करता है। हमें साबित करना है कि मुसल्लस APQ बटे एरिया ऑफ मुसल्लस ABC, यानी दोनों मुसल्लसों के रकबों का जो तनासुब है वो बराबर है AP ज़रब AQ बटे AB ज़रब AC। ये हमें साबित करना है। एक इशारा दिया गया है, एक हिंट दिया गया है यहाँ पर कि कता BQ को जो है हमें मिला लेना है। तो जो है सबसे पहले अमल यही हम करेंगे, कता BQ को जो है मिला लेंगे यहाँ पर, जिस तरह से हमें सवाल में हिदायत दी गई है। देखिए, इस तरह से हमने BQ को मिला लिया, तो एक और मुसल्लस ABQ यहाँ पर बन गया है। तो अमल वाला जो पॉइंट है हमारा जो शुरू होगा वो यही होगा, हमारा जो सबसे पहला है कि कता BQ को मिला लेना है। उसके बाद सबूत हम शुरू करते हैं। सबूत में देखिए दो मुसल्लस है, पहला है APQ, दूसरा है ABQ, जो हमने अमल करके बनाया। तो इसमें हम बात करेंगे। तो सॉल्यूशन जो है बच्चों यहाँ से शुरू होता है, मुसल्लस APQ और मुसल्लस ABQ, है ना, इसमें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप गौर करते हैं इन दोनों मुसल्लस में, इनका जो रास है पॉइंट Q जो है वो सेम है दोनों मुसल्लसों का, है ना। अगर हम कायदा AP और AB का जो एक ही इसकी जो है मतलब ख़त है, एक ही मुस्तकीम में है, ये जो ख़त यानी इनके जो कायदा एक साथ मिले हुए हैं, अगर हम यहाँ से एक इर्तिफ़ा बनाते हैं पॉइंट Q से, इस तरह से ऐसा उमूद बनाते हैं, तो दोनों मुसल्लस का जो इर्तिफ़ा होगा वो सेम ही होगा। APQ मुसल्लस का भी इर्तिफ़ा वही होगा। मान लीजिए अगर QM हम बनाते हैं तो APQ का भी इर्तिफ़ा QM ही होगा, और जो ABQ होगा मुसल्लस, उसका भी इर्तिफ़ा QM ही होगा। यानी ये मसावी इर्तिफ़ा वाले मुसल्लस है ना। तो हम क्या करेंगे, इनके कायदे तनासुब में रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर आपने सबसे पहला हमारा वीडियो देखा है इल्म रियाज़ी हिस्सा दुवम में, तो हमने मुतनासिबत का मसला पढ़ाने से पहले यही चीज़ पढ़ाई थी कि मसावी कायदे वाले मुसल्लस और मसावी इर्तिफ़ा वाले मुसल्लस के जो रकबे किस तरह से तनासुब में होते हैं, है ना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। उसी तरह से दोनों मुसल्लसों के रकबों को तनासुब में रखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, है ना, बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ। अब इनके इर्तिफ़ा सेम है ना, मसावी है, तो इनके कायदे तनासुब में रहते हैं। ऊपर वाला मुसल्लस AP है तो इसका कायदा क्या होगा, है ना, AP हो जाएगा ना। APQ मुसल्लस का कायदा AP हो जाएगा, और ABQ का मुसल्लस का कायदा AB हो जाएगा, है ना। इसे हम मसात नंबर 1 दे देते हैं, है ना, मसात नंबर 1 है ये। इसी तरह से अगर हम बड़ा मुसल्लस ABC और ये जो मुसल्लस है ABQ, जो नीचे वाला मुसल्लस, इन दोनों मुसल्लस के अंदर अगर गौर करते हैं, ABC के अंदर भी जो है अगर हम ये इस तरह से इर्तिफ़ा ये बनाते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए AQ और AC जो है इसके जो है तनासुब में होंगे कायदे, इनके भी जो है रासायन जो है वो सेम होंगे, ABQ और ABC। इसमें भी जो A पॉइंट है वो कॉमन होगा। तो यहाँ पर भी जो रकबे जब तनासुब में रखे जाएंगे तो इनके जो ज़िले होंगे वो AQ होंगे और AC होंगे, है ना। तो यहाँ पर भी हमको कुछ इसी तरह से करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, सबसे पहले हम बताते हैं किस मुसल्लस के अंदर हम बात कर रहे हैं। इसी तरह से ABQ और मुसल्लस ABC में, ऐसा लिखेंगे। इसी तरह से
इसी तरह से करते हुए इसी तरह से ए बी क्यू और ए बी सी में, इसमें भी हम क्या करें, रकबे तनासुब में रखेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले लिखेंगे ए बी क्यू, फिर बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी रखेंगे, है ना। इसमें भी देखो जो है इर्तिफा मसावी होंगे तो इनके भी कायदे तनासुब रहेंगे। तो ऊपर वाले जो मुसलस है इसका ए क्यू कायदा होगा और ए बी सी का ए सी कायदा होगा। इसे मसावत नंबर हम 2 दे देते हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, मसावत 1 और 2 की बिना पर यहाँ पे लिखेंगे मसावत 1 और 2 से। तो मसावत 1 और 2 की बिना पर ज़रा गौर से देखिए, हम दोनों को ना ज़रब करने वाले। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी क्यू, ज़रब जो मसावत नंबर 2 है उसमें क्या लिखा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी क्यू बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, है ना। अब साइड में इनके जो ये जो दिए गए हैं अज़ला ए पी बटे ए बी ज़रब अब ये वाला हिस्से का ए क्यू बटे ए सी, है ना। अब यहाँ पे क्या चीज़ सेम नज़र आ रही है, ए बी क्यू, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। क्या बच रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू बच रहा है ऊपर बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बच रहा है, ए बी सी बच रहा है। इस तरह से यहाँ पर क्या बचा है, ए पी बटे ए बी ज़रब ए क्यू बटे ए सी। देखो बच्चों यही हमें लाना था ना, आ गया हमारा, साबित हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, आसान है। इसमें बस हमने मसावी जो है इर्तिफा वाले मुसलसों के रकबे तनासुब में रखे हैं। तो बच्चों ये सवाल नंबर 1 का सलूशन था, आपने इसको बगौर देखा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब सवाल नंबर 4 के दूसरे की तरफ। क्या बोला गया हमें कि मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुरबतुल अज़ला ए बी सी डी। देखो यहाँ पे शक्ल भी बनी गई है और दायरे के अंदर जब 4 ज़िले वाली शक्ल बनी हुई हो तो हम उसे मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुरबतुल अज़ला कब कहेंगे, जब उसके मुकाबिल के ज़ावियों का जो मजमू है वो मुतम्मिम यानी 180 होगा तब। लेकिन हमें यहाँ क्या बोला गया, इसके वित्र मुतमासिल है। मान लीजिए इसकी जो वित्र है ए बी या डी सी है ना, ए बी और डी सी, वैसे ए डी और बी सी भी वित्र है ना। तो ए बी और बी सी जो है यहाँ पर इसके ए डी और बी सी जो वित्र है यहाँ पर ये हमें मुतमासिल समझ लो दिए गए हैं। हमें दिखाना है कि ए डी और बी सी जो है वो बराबर होते हैं। ए डी बी सी क्या होते हैं, बराबर होते हैं और ए डी और बी सी मुतवाज़ी हैं। ए बी और डी सी मुतवाज़ी है ये बताना है ना। यहाँ पर इस तरह से दिखाया गया। तो सवाल में फ़िलहाल इतना ही है, मालूमात दी गई है। चलिए इसे आइए शुरू करते हैं हल करना। तो बेटा दिए हुए में सबसे पहले हम यही लिखेंगे जो हमारा सबसे पहला पॉइंट होता है हल करते वक्त, दिया हुआ जिसे हम बोलते हैं। तो दिया हुआ में सबसे पहले हम ये लिखेंगे ज़ुरबतुल अज़ला ए बी सी डी जो है एक मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुरबतुल अज़ला है, एक मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुरबतुल अज़ला है ना, ये दिया गया है। और जिसमें हमें 2 उसकी मुतवासी जो है ना वित्र मुतमासिल बोला गया ना इसमें। तो वित्र हम बता देंगे कि ए डी जो है वित्र वो मुतमासिल है बी से, ये है ना, ये बता देंगे हम। दिए हुए में इतना पॉइंट लिख लेंगे। फिर बाद में साबित करना हम लिखेंगे, मसले ऐसा हल करना एकदम। साबित क्या करना है इसके अंदर, हमें ज़िला ए बी और डी सी को मुतवाज़ी साबित करना है। तो ज़िला ए बी मुतवाज़ी बताना है ज़िला डी सी के, ये साबित करने में लिख देंगे। सबूत यहाँ से मतलब तीसरे पॉइंट में हम शुरू करते हैं, इसमें कोई फ़िलहाल अमल नहीं करना है। तो सबूत हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से। देखिए ए डी और बी सी दोनों मुतमासिल है, यानी 2 जोड़ी जो है वित्रों की हमें बराबर बोली गई है। तो हम बताएंगे ज़िला ए डी जो है वो मुतमासिल है ज़िला इससे बी सी से। ए डी
बी सी के मुतमासिल। और मान लीजिए इसकी जो वित्र है अंदर ए सी और ए डी भी एक दूसरे को नुक्ता ओ पर अगर कता करते हैं तो यहाँ देखिए वित्र जो मुतमासिल है तो इसके जो मरकज़ पे बनने वाले जो जाविये होंगे ये भी बराबर होंगे, है ना। देखो ना इस सा के सामने से बन रहे हैं ना, तो मुतमासिल वित्र दायरे के मरकज़ पर मुतमासिल मरकज़ी जाविया बनाते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसका जो मरकज़ी जाविया होगा वो क्या होगा, ए ओ डी होगा, है ना। ए डी के सामने वाला क्या है, ए ओ डी होगा, तो ये भी बराबर होगा मुतमासिल। और ज़िला बी सी के सामने वाला जाविया कौन सा होगा, बी ओ सी होगा, तो हम ये लिख देंगे बी ओ सी, है ना। मुतमासिल वित्रों के मुकाबिल के जाविये भी ऐसा लिख सकते हैं आप, तो लेकिन यहाँ पर आपको वजह लिखनी पड़ेगी कि मुतमासिल वित्र दायरे के मरकज़ पर, मुतमासिल वित्र दायरे के मरकज़ पर मुतमासिल मरकज़ी जाविये बनाते हैं, है ना, ऐसा लिख देंगे आप लोग। अब गौर से देखिए जो जाविया ए ओ डी है, जाविया ए ओ डी, इसका मकतूआ कॉस कौन सा है, ए डी। क्या ये मकतूआ कॉस का, कॉस ए डी है ना, कॉस ए डी है ना, कॉस ए डी है। इसी तरह से जाविया बी ओ सी जो है इसका कॉस कौन सा है, मरकज़ी जाविया का मकतूआ कॉस कौन सा है, कॉस बी सी है ना, कॉस बी सी है। इस तरह से हम लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे मरकज़ी जाविये की, मरकज़ी जाविये के कॉस, इस तरह से लिख देंगे। अब आप गौर से देखिए दोनों कॉसेन को, यहाँ साइड में लिखते हैं कॉस ए डी बराबर कॉस बी सी, ये दोनों कॉसेन जो है वो बराबर हो जाएंगे, है ना। अगर मैं इस कॉस में, दोनों कॉसेन में अगर मैं ए बी जमा कर देता हूँ मैं, है ना, क्या हो जाएगा, देखो कॉस ए डी में कॉस ए बी जमा कर देंगे, यानी ये वाला कॉस जो है जमा कर देंगे, दोनों तरफ जमा करेंगे ना, कॉस बी सी में भी कॉस ए डी जमा कर, ए बी जमा कर देंगे, जमा कर दिए। अब ये क्या बन जाएगा, कॉस ए डी और ए बी पूरा क्या हो जाएगा, डी ए बी बन जाएगा ना, कॉस क्या बन जाएगा, डी ए बी बन जाएगा, कॉस डी ए बी बन जाएगा, है ना। और यहाँ पे कॉस बी सी प्लस ए बी क्या बन जाएगा, कॉस ए बी सी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉस ए बी सी। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आप गौर से देखिए ये दोनों जो कॉसेन है डी ए बी और ए बी सी, ये किस जाविये की कॉस है ना, तो डी ए बी ये जितना कॉस है डी ए बी, ये जाविया डी सी बी के जो है वो कॉसेन है ना। जाविया डी सी बी जो है, डी सी बी ये कॉसी जाविया है, ये आधा होता है किसका, कौन से कॉस का, कॉस डी ए बी का, है ना। फिर ये जो कॉस ए बी सी है, कॉस ए बी सी, ये जाविया ए डी सी का है, देखो गौर से, जाविया ए डी सी जो है ये भी कॉस जाविया आधा होता है किसके कॉस का, ये कॉस का, कॉस ए बी सी का, तो हम लिख देंगे यहाँ कॉस ए बी सी, है ना। तो यानी ये दोनों जाविये जो है ये बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों कॉसेन तो बराबर है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे जाविया ए डी सी जो है वो बराबर हो जाएंगे जाविया डी सी बी से, है ना। यहाँ पे वजह लिखना मत भूलिए, कॉसी जाविया, कॉसी जाविया का मसला, है ना। अब अगर इन दोनों का हम जमा करते हैं, इन दोनों को अगर हम जमा करते हैं, जाविया ए डी सी जमा जाविया डी सी बी, इसको अगर जमा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, है ना। ए डी सी और डी सी बी इन दोनों का मजमूआ कितना आ जाएगा, 180 हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम मुकाबिल के जावियों का मजमूआ करते हैं तो बच्चों अब सवाल नंबर 2 अब हम हल करने जा रहे हैं। शक्ल और सवाल आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा। मुस्तकीमुल मुईद ज़ुरबतुल अज़ला है ABCD, इसके 2 वित्र जो है हमें मुतमासिल दिए गए हैं और हमें कहता है कि दिखाइए AD बराबर है BC के और AB और DC दोनों मुतवाज़ी, यानी 2 चीज़ जो है हमें साबित करनी है यहाँ पर। एक तो AD और BC को इक्वल साबित करना है और AB और DC को मुतवाज़ी साबित करना है। याद रखिए मुतवाज़ी साबित करने के लिए मुतबादला जावे की जोड़ियाँ हमको जो है लानी पड़ती है हल करने में। तो सबसे पहले तो काम यही करेंगे कि भाई पहले दिया हुआ लिख लेंगे, है ना। गिवन पॉइंट लिखते हैं हम हमेशा, दिया हुआ क्या लिखेंगे, दिया हुआ में जो सवाल में दिया गया ना ज़ुरबतुल अज़ला ABCD,
क्या है, मुस्तकीमुल मुहित, ज़रूरत है पूरा लिख लेंगे, एक मुस्तकीमुल मुहित, है ना भाई, बहुत थोड़ा सा मुश्किल नाम है ये, थोड़ा सा अच्छे से लिखिए इसको, मुस्तकीमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला, अज़ला है ना, ज़रबतुल अज़ला है, इस तरह से आप बोलेंगे। और साथ में क्या बोला गया, इसके दो वित्र है, तो ABCD के दो वित्र क्या हो सकते हैं, एक तो AC होगा और DB होगा, है ना। तो हम बताएंगे कि वित्र AC जो है वो मुतमासिल है वित्र BD के, है ना। ये आप दिए हुए में इतना लिख देंगे। साबित करने में क्या है, दो चीज़ साबित करनी है हमको, तो साबित करने में क्या लिखेंगे, एक तो पहला पॉइंट हमको क्या मालूम करना है, AD और BC दोनों इक्वल बताने हैं। नंबर 2, AB को मुतवाज़ी बताना है DC से, ये दो चीज़ साबित करनी है ना। नंबर 3, यहाँ से सबूत शुरू हो जाता है। देखिए सबूत कैसा कर लिखेंगे, अब आपको मालूम है, आपने किताब में सफ़ा नंबर 61 पर एक मसला पढ़े हैं, एक खुसूसियात पढ़े हैं कि अगर दायरे के जो वित्र होते हैं उसके मुतमासिला जो कौसैन है वो मुतमासिल होते हैं। तो यहाँ अगर गौर से देखते हैं आप कि दो वित्र हमने जिस तरह से हमको सवाल में दिया गया है कि वित्र AC और BD मुतमासिल है, तो AC के जो पीछे जो कौस है ABC ये मुतमासिल होगा, है ना, ये इस वित्र के मुतमासिला कौसैन होंगे। इसी तरह से BD जो वित्र है इसके पास वाला जो कौस है DAB, मतलब ये पूरा यहाँ तक, ये भी मुतमासिल होगा। तो चलिए लिख देते हैं, वित्र मुतमासिल है तो उसके कौसैन भी मुतमासिल होंगे। तो इधर पे लिखेंगे वित्र AC के साथ में आने वाला जो कौस है वो कौन है, कौस ABC है, ये भी मुतमासिल होगा किससे, कौन से कौस से, वित्र BD का कौस कौन है, DAB है। BAD बोलिए या DAB बोलिए एक ही बात है ना। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जब वित्र मुतमासिल होते हैं तो उनके मुताल्लिका कौसैन भी मुतमासिल होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे मुतमासिल वित्रों के मुतमासिल कौसैन, है ना, मुतमासिल वित्रों के मुतमासिल कौसैन, इस तरह से हम लिखेंगे, है ना। ये पेज नंबर 61 पर हमने किया है, एक्टिविटी बेस्ड जो मसला था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, आप हमारे चैनल पर मौजूद है और आप अपनी बुक में निकाल कर भी देख सकते हैं। अब देखिए जब ये दोनों कौसैन मुतमासिल है तो बराबर भी होंगे, है, तो कॉस ABC बराबर होंगे कॉस BAD से, है ना। अब अगर ज़रा गौर से देखते हैं, कॉस ABC जो है वो दो कॉस से मिलकर बना है, कॉस AB और कॉस BC, है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं इस तरह से, कॉस AB जमा कॉस BC, इसकी जगह पे लिखते हैं इज इक्वल टू कॉस BAD जो है BAD, ये भी कॉस AB और कॉस AD से मिलकर बना है, तो मैं लिखेंगे कॉस AB जमा कॉस AD, है ना। अब देखो कॉस AB जो है वो हम यहाँ कैंसिल कर देते हैं, क्या बचता है, कॉस BC और कॉस AD बचता है यहाँ पर, है ना। जब ये दोनों कॉसैन बराबर है BC और AD, तो इसकी जो मुताल्लिका वित्र है यानी AD और BC जो है ये भी तो दायरे के वित्र है ना, तो ये भी बराबर हो जाएंगे। तो हम बताएंगे कि वित्र AD जो है वो बराबर हो जाएंगे वित्र BC से, बराबर होंगे मतलब मुतमासिल होंगे, है ना, मुतमासिल होंगे यानी बराबर होंगे। तो इस तरह से हम वित्र AD जो है मुतमासिल है तो बराबर भी बताएंगे वित्र BC की। तो यहाँ पर मतलब पहला पॉइंट जो है ना हमारा ये प्रूफ हो जाता है। देखो वित्र AD और BC बराबर हो गए, तो ये पहला पॉइंट यहाँ पे साबित हो गया। अब बारी आती है दूसरे पॉइंट के लिए, यानी AB और BC को जो है DC को है, इनको मुतवाज़ी साबित करना है। तो मुतवाज़ी साबित करने के लिए क्या करेंगे, ज़रा गौर से देखिए, एक कौसी जाविया बन रहा है अंदर BDC, देखो ये जाविया इस कॉस से बन रहा है ना, कॉस BC से, तो हमें लिखेंगे 1/2 कॉस BC। अब आपको मालूम है कौसी जाविया के मसले की बुनियाद पर हमने लिखाई, है ना। पॉइंट एक ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, एक और है कौसी जाविया, उसका नाम है ABD, ये वाला दिख रहा है, इसका कॉस कौन है, ये AD है ना। तो यहाँ लिखेंगे जाविया ABD जो है वो भी आधा होता है उसके मकतूआ कॉस का, उसका मकतूआ कॉस कौन है, कॉस AD है ना। अब ये दोनों तो कॉसन बराबर है, इक्वल है, देखो यहाँ पर साबित किया हमने, तो ये जाविया भी बराबर हो जाएंगे। नंबर 3 हम लिखेंगे जाविया ABD बराबर है जाविया BDC से। यहाँ पे वजह लिखना ना बोले, कौसी जाविया का मसला, है ना, कौसी जाविये का मसला, ऐसा इस्तेमाल किए लिखना ना बोले। तो देखो जब इसके कौसैन बराबर है तो इसके जो जाविये है ये भी बराबर हो जाएंगे। तो भाई जब दो जाविये देखिए गौर से, ये Z बन रहा है ABD
और फिर बाद में बी डी सी, देखो जेड बन रहा है इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। जेड कब बनता है? जब दो मुतवाज़ी ज़िलों के दरमियान में जो मुतबादला ज़ाविया आते हैं। तो देखो ये मुतबादला ज़ाविया ही है, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं इसको, मुतबादला ज़ाविया। अब जो दो मुतवाज़ी ज़िलों के दरमियान में मुतबादला ज़ाविया आएंगे तो वहाँ पर जाहिर सी बात है जो उसके मुताल्लिका जो वित्र होंगे तो वो मुतवाज़ी होंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए बी जो है वो मुतवाज़ी हो चुका है डी सी से, है ना। तो बहुत ही सिंपल है, आसान है। यहाँ पर ये जो सवाल है मुकम्मल हो जाता है। दूसरा पॉइंट भी हमारा यहाँ साबित हो गया है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा पॉइंट नंबर 2। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अब हम सवाल नंबर 3 देख रहे हैं। सवाल नंबर देखो 3 क्या दिया गया है, इसको अलग से हम बोर्ड पर लिख लेते हैं। बोला गया है कि मुसल्लस ABC एक मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है। अब जैसे ही आप पढ़ते हैं कि कोई मुसल्लस मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है तो उसकी खुसूसियात आपके जहन में आ जाना चाहिए कि भाई ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों ज़िले और तीनों ज़ाविये मसावी होते हैं, मुतमासिल होते हैं, है ना। और यहाँ पर आगे बोला गया कि नुक्ता P जो है वो कायदा BC पर इस तरह वाक़ है कि PC की जो लंबाई हो वो BC का 1/3 हिस्सा है। इसको ऐसा पढ़ेंगे, PC की जो लंबाई है वो 1/3 हिस्सा है BC का, है ना। और उसमें AB की कीमत आपको 12 दी गई है। तो बोलता है AP मालूम कीजिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, शक्ल बना के आपको समझाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह से पहले तो हम मुसल्लस बना लेते हैं आपको समझाने के लिए, है ना। ये मुसल्लस ऐसे बना लिया हमने। मान लीजिए ये वो मुसल्लस है जिसके मतलब मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है ये, जिसके तमाम जो ज़िले हैं मसावी होते हैं और ज़ाविये मसावी होते हैं, है ना। इसका नाम हम देते हैं ABC। क्या नाम देते हैं इसका? तो इसका नाम ABC ये हमने दे दिया, है ना। अब ABC इसमें सबसे पहले जो भी चीज़ दी गई है हम वो सब यहाँ लिख देंगे कि मुसल्लस ABC एक मुतसाविल अज़ला, मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है। अब मुसल्लस की मानी ये है कि इसके तमाम ज़िले यानी AB बराबर है BC बराबर है AC, तमाम ज़िले मसावी, और इसके तमाम ज़ाविये जो है ना, जैसे कि ज़ाविया A और ज़ाविया B और ज़ाविया C, ये तमाम जो होते हैं ना ये 60 दर्जे के होते हैं। हर ज़ाविया 60 दर्जे का, देखो ये भी 60 दर्जे का, ये भी 60 दर्जे का और ये भी 60 दर्जे का, है ना। इस तरह से हम बता सकते हैं तमाम ज़ाविया 60-60 दर्जे के होते हैं, है ना। यहाँ पर है ना हम एक अमल करते हैं, नुक्ता A से ना BC पर एक जो है उम्मीद बना देते हैं, है ना। लेकिन उससे पहले देखो कुछ बनाने से पहले यहाँ पर हम जो देखते हैं कि भाई BC पर एक नुक्ता P इस तरह से है। मान लीजिए पॉइंट P देखो यहाँ पर है, क्योंकि उसने बोला कि PC जो है ना वो 1/3 हिस्सा है पूरा BC का, है ना। तो इस तरह से हम नुक्ता P इस तरह से बता रहे हैं और A और P को पहले मिला लेते हैं हम लोग। तो इस तरह से जो है ये हमने A और P को मिला लिया, है ना। तो ये सवाल में ही दिया गया हिस्सा है, मतलब इसीलिए हमने इसको मिला है। लेकिन हम एक अमल कर रहे हैं, अमल ये कर रहे हैं हम कि यहाँ पर एक कता है AM बनाएंगे हम, जो उम्मीद होगा ज़िला जो BC पर, है ना, ज़िला BC पर उम्मीद होगा। हम ऐसा बताएंगे कता AM जो है हमने जो बनाया वो उम्मीद होगा ज़िला BC पर। तो इस तरह से 3 नुक्ते मिल जाएंगे आपको BMC, है ना। यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा आपको, इस तरह से हम उम्मीद बना रहा हूँ ऐसे, है ना, इस तरह से उम्मीद बना रहा हूँ मैं। तो ये पॉइंट M है, तो BMC एक लाइन पर आ जाएंगे, है ना। अब आप गौर से देखिए इसके तमाम जो जाविये हैं मुसल्लस ABC के वो 60 दर्जे के हैं। अगर आप सिर्फ मुसल्लस AMC में देखते हैं, अगर सिर्फ AMC में, है ना, यहाँ पे देखिए मुसल्लस AMC में अगर आप गौर करते हैं तो आप देखिए जाविया C वहाँ पर 60 दर्जे है ना, और जाविया M जो है यानी AMC अगर हम जिसको बोलेंगे वो 90 दर्जे है। तो जाहिर सी बात है इतना जो जाविया A जो छोटा सा हिस्सा सिर्फ जो AMC में आ रहा है वो क्या हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा बताएंगे जाविया MAC वो क्या हो जाएगा 30 दर्जे का हो जाएगा। तो इसमें हम 30-60-90 का मसले का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, इसलिए मुसल्लस AMC में 30-60-90 के मसले की बुनियाद से, है ना, 30-60-90 के मसले से, ना ऐसा लिखना पड़ेगा कि मसले से। तो 30-60-90 के मसले के मुताबिक अगर हम करेंगे तो देखो 30 के मुकाबिल का ज़िला क्या होता है ना, 30 के मुकाबिल का ज़िला। अब जाविया 30 कौन सा है, ये वाला है ऊपर वाला, है ना। AMC मुसल्लस के अंदर की बात करो तो ये जाविया 30 का है, तो 30 के मुकाबिल का ज़िला कौन है, वो है MC। ये आधा होता है किसका,
वित्र का, वित्र कौन है, 90 की निशानी के सामने, ये 90 की निशानी है, उसके सामने वाला जिला क्या है, AC है, वित्र है ना, तो AC लिख देंगे। अब AC की कीमत आपको तो मालूम है नहीं, यहाँ पर आपको AB की कीमत मालूम है। किसकी कीमत मालूम है, AB की कीमत मालूम है। लेकिन आप देखिए AB BC AC सब सेम होते हैं, है ना। तो जब AB कीमत 12 है तो BC AC कीमत भी 12 ही हो जाएगी ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 तरफ AC कीमत 12 लिख देंगे, तो 2 1 2 छंग 12। तो इस तरह से MC कीमत कितनी आ गई बच्चों, 6 आ गई। MC कीमत कितनी आ गई, 6 आ गई, है ना। पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना 6 सम आ गया। अब 60 के मुकाबिल का जिला, 60 के मुकाबिल का जिला कौन सा है, 60 के जाविया, 60 के 60 के मुकाबिल का जिला। तो 60 के मुकाबिल का जिला कौन है, यहाँ पर देखिए ये है AM, AM है ना, तो यहाँ लिखेंगे AM। ये होता है जजर 3/2 गुना किसका, वित्र का। अब ये जो चीज़ है ना, ये जो मसला है ना बच्चों, ये 9वीं जमात में आपने पढ़ा होगा, है ना। बहुत से बच्चों को मालूम ही नहीं कि 30 60 90 का मसला कैसे लगाते हैं। खैर, तो इसलिए आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो जजर 3/2, AC कीमत क्या है, 12 है, तो 2 1 2 2 छंग 12, है ना। तो इसलिए 6 जजर 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो AM की कीमत कितनी आ गई, 6 जजर 3 आ गई, है ना। AM बराबर कितना आ गया, 6 जजर 3, 6 जजर 3 आ गया AM की कीमत। समझा बच्चों। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको सवाल में देखो क्या दिया गया, PC बराबर 1/3 BC, ये दिया ना आपको। अब हमको तो मालूम है AB BC AC सब सेम होते हैं, तो हम क्या करेंगे, 1/3 वैसे रखेंगे, BC की यहाँ पर कितना रख देंगे, 12 रख देंगे, क्योंकि तमाम जिलों की कीमत सेम है ना। तो 3 का 3 3 3 चौक 12, तो PC कितना आ गया, 4 आ गया। PC कितना आ गया, 4 आ गया, है ना। अब आप ध्यान से देखिए, शक्ल आपके सामने बनाना बेहद ज़रूरी है। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले ये MC का वैल्यू 6 लेकर आया हमने, यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ भी है। और अगर आप देखेंगे तो M-P-C, ये जो है 3 नुकात एक ही लाइन पर आते हैं, MPC। अब इसमें से PC की कीमत हमको 4 मिल गई है और MC हमारे पास 6 है, तो MP कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो उसको लिखकर बताना होगा इस तरह से कि MC जो है वो 2 हिस्सों से मिलकर बना है, एक MP जमा PC। तो MP कितना है आपका, वही मालूम करना है आपको। PC हमारा पास 4 आ गया है, देखो यहाँ पर 4 आया है, और MC जो हमने देखो यहाँ पर 6 लेकर आया, देखो यहाँ 6 लिखा हुआ है, इधर पे 6 लिख देंगे। तो 6 के माइनस में 4 को भेज देंगे, तो MP बराबर कितना आ जाएगा, MP बराबर आ जाएगा, है ना, MP इज इक्वल टू ये 2 आ जाएगा। MP कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखो इतना सा हिस्सा ना, ये 2 आया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ जो बीच में जो दुबला पतला मुसल्लस है AMP, जो एकदम छोटा सा पतला सा मुसल्लस है यहाँ पर बीच में, है ना। मैं अगर हो सके तो आप लोगों के लिए इसको कलर कर देता हूँ मैं, देखो ये वाला हिस्सा, ये जो पतला सा हिस्सा है ना, ये वाला, ये मुसल्लस के अंदर हम ना फीसागोरस का मसला अभी लगाने वाले हैं, है ना। तो फीसागोरस का मसला आपको लगाने आना चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, AP की कीमत मालूम करना है, और AP यही छोटे दुबले पतले मुसल्लस के अंदर आता है ना। तो हम AMP में फीसागोरस का मसला लगाएंगे। मुसल्लस यहाँ लिखेंगे, मुसल्लस AMP में फीसागोरस का मसला, फीसागोरस का मसला। तो फीसागोरस का मसला कैसे लगाते हैं, पहले वित्र का मुरब्बा, तो वित्र कौन है, AP का स्क्वायर, है ना। शक्ल में ध्यान से देखिए बच्चों, शक्ल में ध्यान से देखिए, ये मुसल्लस है AMP, इसमें देखो 90 दर्जे की निशानी के सामने वाला जो ये नज़दीक वाला ये AP है, वित्र, है ना। तो AP का स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके बाद कुछ भी लिखे आप, AM स्क्वायर जमा MP स्क्वायर। तो AM की कीमत हमारे पास कितनी है, ये देखो यहाँ लेकर आए हमने AM कितना है हमारे पास, AM तो है ही नहीं ना अपने पास, MP है नहीं बच्चों, AM है ना, देखो AM बराबर 6003 है ना अपने पास, यहाँ पर ये AM 6003 है यहाँ पर, है ना। और MP अपने पास देखो यहाँ पर अभी हमने लेकर आए हैं 2, है ना। तो इस तरह से हम AP मालूम कर सकते हैं ना। तो AM है कितना, 6003, तो यहाँ लिख देते हैं 6003, उसका मुरब्बा, है ना, AM का स्क्वायर इसलिए इसकी कीमत का भी मुरब्बा। MP कितना है, 2 है, तो 2 का मुरब्बा। चलिए अब इसको मुरब्बा कीजिए, 6 का मुरब्बा हो जाएगा 36, ज़रब ये जजर 3 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बन जाएगा, और जमा 2 का मुरब्बा हो जाएगा 4। तो ये कितना हो जाएगा, ये बच्चों 36 को 3 ज़रब करेंगे तो 108 आता है, और जमा ये 4, तो कितना हो जाएगा, ये 112 हो जाने वाला है ना। कितना हो जाएगा ये 112, तो ये हो जाएगा 112, इधर हमने लिख देंगे। अब देखो AP पे स्क्वायर है, तो AP पे से स्क्वायर हटेगा, तो ये रूट में जाएगा 112। अब आपको मालूम है ना 16 7 112 होता है ना। तो क्या हो जाएगा, ये
16 4 बन के भरा जाएगा तो 4 जजर 7 आपका आंसर आ जाएगा। तो AP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 जजर 7, है ना। अब ये जो सवाल है ना बच्चों, हर बार है ना अलग अलग कीमतों के साथ पूछता है। ये जो सवाल है ना हर बार अलग अलग कीमत, कभी AB कीमत यहाँ 6 आ जाएगी, कभी आपको यहाँ अभी जैसे 12 दिख रहा है, कभी 10 आ जाएगी। तो ऐसा अलग अलग कीमतों के हिसाब से हमको पूछता है ना। तो इसका जाहिर सी बात है इसका आंसर भी जो है ना इस तरह से अलग अलग निकलेगा, है ना। हमारी किताब में भी एक सवाल है जो बिल्कुल सेम ऐसे ही है, लेकिन उसका आंसर अलग आता है। लेकिन यहाँ पर देखो इस तरह से ये सवाल हल होगा। तो ये जो सवाल है बच्चों, सवाल नंबर तीसरा यहाँ कंप्लीट होता है ना। इसको जो है वीडियो को रुकाकर आप लिख सकते हैं, मैं कुछ देर आपके सामने रखता हूँ ताकि आप जो है इसको लिख सकें। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हमारा सवाल नंबर जो 3 है कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अब सवाल नंबर 5 हम हल करने जा रहे हैं। ये जो है आपकी दरसी किताब में सवाल ऐसा दिया गया है और बिल्कुल उसी तरह से है। देखिए क्या है, ये मुसल्लस ABC में AP उम्मूद है BC पर, BQ उम्मूद है यहाँ पर AC पर। देखो BC पे AP उम्मूद है और BQ जो है वो AC पर उम्मूद है, और यहाँ हम खती नुकाते BPC और AQC। साबित करने के लिए कहता है कि दो मुसल्लस मुतशाबा साबित किए, इनके नाम है CPA, देखो ये कामदा मुसल्लस, और दूसरा है CQB, है ना, ये नीचे वाला ये ऐसा, ये दोनों मुसल्लस साबित करने हैं मुतशाबा। फिर उसके बाद कहता है पॉइंट नंबर B में CP और CQB के नज़ीरी अज़ला की निस्बतें लिखिए, मतलब इनके ज़िले तनासुब में लिखना है। ज़ाहिर सी बात है जब दो मुसल्लस मुतशाबा होंगे तो उसके ज़िले तनासुब में होंगे, है ना। तो दूसरा पॉइंट ज़िले तनासुब में लिखना है। नंबर 3, अब यहाँ पे कीमतें दी गई है AP और BQ की और BC की, तो बोलता है AC मालूम करो। तो बिल्कुल सिंपल है, आसान है। बहुत से बच्चे जिनको अगर मुशाबा दो मुसल्लस को मुशाबा साबित करने आता है तो उनके लिए ये सवाल बहुत ही काफ़ी हलवा साबित होगा। चलिए यहाँ से हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहला काम जो है, हम मुसल्लस का नाम लिखते हैं, मुसल्लस CQB और मुसल्लस CPA, है ना। ये दो मुसल्लस में बात करना है। तो याद रखिए जब भी दो मुसल्लस को मुशाबा साबित करना होता है तो दो जावियों की जोड़ियाँ लिखनी होती है। तो देखो एक जोड़ी तो चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि हम कायमा हैं, हमको पहले लिखो, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो CQB मुसल्लस में जाविया Q जो है कायमा जाविया, तो जाविया Q को बीच में बोलेंगे तो बिल्कुल उसी तरह से BQC बोलिए आप, या CQB बोलिए। ये मुतमासिल होगा किससे, जाविया P से। इसका नाम APC बोलिए या CPA बोलिए, है ना। कायमा जाविया तो इधर लिखेंगे हम दोनों बोथ आर 90 डिग्री, दोनों 90 दर्जे के जाविये। नंबर 2, एक जाविये की जोड़ी होगी, दूसरी जाविये की जोड़ी। कॉमन जाविया देखिए गौर से, कॉमन मुश्तरिक जाविया C देखिए, देखो C दोनों में आ रहा है ना, दोनों मुसल्लस के नाम में आ रहा है, तो इसलिए जाविया C जो है कॉमन होगा। तो हम यहाँ इस तरह से होते हैं, जाविया C जो है मुतमासिल है जाविया C के। देखिए हम जाविये को एक नुक्ते से भी नाम दे सकते हैं, या इस मुसल्लस में BCQ या ACP ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। अब इसके बाद क्या लिखें यहाँ पर, मुश्तरिक है, मुश्तरिक जाविया है ना, दोनों मुसल्लस में मुश्तरिक जाविया। नंबर 3, दो जाविये की जोड़ी आपने लिख दी है। तीसरे पॉइंट में मुसल्लस का नाम लिखते हैं, CQB, और या फिर आप CPA पहले लिख दीजिए, CPA मुतशाबा हो जाएगा मुसल्लस CQB से। आजमाइश क्या आएगी, ज़ाहिर सी बात है दो जाविये की जोड़ियाँ लिखी हमने तो जा आजमाइश आएगी, जा आजमाइश, AA टेस्ट। जो बच्चे इंग्लिश में देख रहे हैं उनके लिए AA टेस्ट, है ना। तो जा आजमाइश। अब क्या होगा, पहला पॉइंट समझ लो, A पॉइंट हमारा यहाँ प्रूफ हो गया। A पॉइंट हमको बोला था ना मुसल्लस मुतशाबा साबित करो, तो मुतशाबा साबित हो गया। अब B पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, यानी ज़िले तनासुब में रखने बोले ना, तो देखो CP/CQ इस तरह से लिख सकते हैं ना, CP/CQ और PA/QB ये लिख दिए। फिर इसके बाद है CA/CB, यानी AC/BC जो भी है आपको लिखना है। क्या लिखें यहाँ पर, मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले। आप फुल फॉर्म में लिखिएगा, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल नहीं लिखना। वीडियो बड़ा ना बने इसके लिए मैं ज़्यादा लिखने की तरफ नहीं जा रहा हूँ, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने। आप पूरा फुल फॉर्म लिखिए, मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले ऐसा लिखिए। अब हमें जो ज़िलों की कीमत जोड़ी दी गई है, मतलब कीमतें दी गई हैं, वही हम लिखेंगे, यानी ये वाला। तो यहाँ साइड में हल कर लेते हैं, साइड में लिख लेते हैं PA/QB इज़ इक्वल टू CA या AC/CB या BC, है ना, जो भी है। क्या दिया है, 7 दिया गया या 8 दिया गया, है ना। CA या AC मालूम करना है हमको।
BC कितना बोला गया, 12 दिया गया, 30 से आप करिए कितना हो जाएगा ये 12 ज़रब 7/8 और ये AC या CA जो भी है 4 के पाड़े से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना हो जाएगा ये 3 सते 21, 21/2 मतलब कितना हो जाएगा 21 का आधा, 21 का आधा कितना होता है भाई 10.5, 10.5 होता है ना। तो वही AC की कीमत आ गई हमारी। इतना सिंपल है, आसान है। तो बहुत ही इजी सवाल पूछा गया है सवाल नंबर 5 में। इसी तरह से बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये सैम्पल पेपर है, इसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। यही चीज़, ऐसी ही चीज़ एग्ज़ाम में आती है और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा होगा। इसको बिना देखे बिल्कुल लिखिए आप। चले बच्चों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5वें का दूसरा। तो बच्चों अब हम सवाल नंबर 5वें का दूसरा हल करने जा रहे हैं। देखिए आपके सामने सवाल दिया गया है, इल्म मुसल्लस से लिया गया है। दर्ज झेल दिए गए मराहिल की मदद से साबित कीजिए कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों बराबर होते हैं, बताइए। बाएं तरफ के हिस्से पर गौर कीजिए, यानी इस पर कॉट और टेन, ये दोनों को गौर करना है इस पर। इसकी मदद से हमें ये साबित करना है। राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। और क्या बोलता है कि बी मुख्तसर कीजिए और उसे दाएं तरफ के मसावी साबित कीजिए। ठीक है, देखिए भाई, अगर आप जितने भी स्टूडेंट इस वक्त देख रहे हैं, अगर इस सवाल को हल करते वक्त आपको मुतमासिला मसावातें अगर पता हैं तो बहुत अच्छे से आप ये हल कर लेंगे। तो भाई हम जो है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड साबित करने वाले हैं। पहले फ़िलहाल जो दिया गया है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, और इस तरह से इसकी शुरुआत है। मुतमासिला मसावात 3 हैं, आपको पता होने चाहिए, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी उल्टे हाथ की तरफ वाला हिस्सा ये लेके चलेंगे। क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, पहले ये लिख लेंगे। अब आप बोलेंगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है ना। तो हम क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा के माइनस में ये जो 1 है यहाँ ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, बेचारा कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ रह जाएगा। तो मान लीजिए कॉट की कीमत हो गई, है ना। इसी तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा है, किसके बराबर होता है, ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा के माइनस में ये 1 को जो है ना यहाँ ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, बेचारा टेन स्क्वायर थीटा यहाँ रह जाएगा। तो ये देखो कॉट और टेन की कीमत मालूम हो गई ना। तो हम इसको उठा के जो है ना यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में नहीं, यानी इस स्टेप में रख देंगे। तो कैसे नज़र आएगा, देखो इस तरह से नज़र आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर ये वाला माइनस, है ना, इसको ब्रैकेट में रख दो ना सबसे अच्छा, माइनस, फिर टेन की वैल्यू क्या है, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रख दिए, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोल लेंगे अगले स्टेप में। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखो ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, मतलब ब्रैकेट के अंदर वालों को भी ये अलामत तब्दील कर देगा। तो सेक स्क्वायर थीटा, ये नफ़ी ये जमा 1 हो जाएगा। तो देखो ये नफ़ी 1 जमा 1 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा आ गया ना। यही साबित करना था हमें, राइट हैंड साइड, यही तो है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुका है। सबसे सिंपल और सबसे छोटा सवाल, किस बिना पर हल हुआ, ये 2 मुतमासिला मसावात हमको याद थी, इसकी बुनियाद पर हल हुआ। अगर आपको भी मुतमासिला मसावात याद है तो आप ऐसे सवाल बहुत अच्छे से और आसानी से हल कर सकते हैं। तो फिलहाल बच्चों सवाल नंबर 5वें का दूसरा यहाँ एंड हो जाता है और यहाँ जो ये पर्चे का हल भी मुकम्मल हो जाता है। इल्म रियाज़ी हिस्सा दुअम का नवनीत पेपर सोल्यूशन 2021 का पर्चा नंबर 1 जो है, जिसमें सवाल नंबर 4 और 5 के हॉट्स क्वेश्चन है, वो यहाँ मुकम्मल होते हैं। आपने पूरे सब्र तहम्मुल के साथ देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपने ये जो वीडियो है ऑनलाइन देखा होगा, लाइव देखा होगा। बिल्कुल भी हमारे वीडियो जो है वो डाउनलोड करके ना देखें, क्योंकि हमारी जो मेहनत है वो रायगा हो जाती है अगर आप वीडियो डाउनलोड करके देखते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो हमारी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। तो बराए करम ये वीडियो देखने के बाद तमाम अपने दोस्तों में और टीचर्स वगैरह में अपने जो ग्रुप है आपका उसमें शेयर कीजिए और ऐसे मज़ीद वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी जो अपडेट है इस चैनल की आप बिल्कुल ना मिस कर पाए। इसका जो अगला पेपर का जो हॉट्स क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे खान अकेडमी के साथ। शुक्रिया।